दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ए आर रहमान की। नॉन म्यूजिकल डायरेक्टर, सॉरी दोबारा से। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ए आर रहमान की, म्यूजिक डायरेक्टर। और जो आदमी हिंदू था, अब जब उसके फादर की डेथ हुई तो मुसलमान बन गया। और आज उसकी स्टेटमेंट आई, मैंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट देखी उसकी। कहता मेरे को बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, ए आर रहमान के बारे में क्या कहेंगे, जो आज कहते हैं बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिल रहा, बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? सर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वेरी गुड एट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। जैसे ही उनको लगता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। आमिर खान बोल देता है कि भैया मुझे हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। मुझे शाहरुख खान फिर एक फिल्म बना देते हैं, माई नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। अब इनका ये है कि भैया जब तक दाल गल रही है, जब तक ये सोना समेट रहे हैं, पैसा समेट रहे हैं, सक्सेस समेट रहे हैं, तब तो हिंदुस्तान ठीक है। जब आप आउटडेटेड होने लगे हैं, जब आपका म्यूजिक मोनोटोनस होने लगा है, जब नए लोग आने शुरू हो गए, जब नए नए लोग आने शुरू हो जाते हैं, तो भाई पुराने वाले लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। अब आप जाने के लिए रेडी नहीं है। आपको अपने को न्यूज में रखने के लिए, अपने को कि भाई मैं हमारे बारे में बात करें, आप एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। और जैसे ही वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, उसका फायदा ये होता है कि जितने कॉकरोच और छिपकलियां निकल आती हैं, वो वहां पे आपकी जो कश्मीर की जो मैडम है, वो बोल देती है कि भाई ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा होता है भाई। बिल्कुल भैया, आपको किसने पूछा? आपको फिल्म लाइन के बारे में क्या पता है? हाँ, ये है कि एंटी इंडियन। ये कौन थी लेडी जिसका आप नाम कह रहे हैं कश्मीर से? मुफ्ती अपनी जो महबूबा चीफ मुफ्ती। मिनिस्टर थी वहां का, महबूबा मुफ्ती। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए ना नाम। महबूबा मुफ्ती बोल देती हैं कि भैया नहीं, हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है। तुमको किसने पूछा? तुमको क्या फिल्म लाइन के बारे में पता है? I don't think she knows much about anything about even हमारे ये जो म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने ये कमेंट, कंट्रोवर्शियल कमेंट दे दिया। पर इनको क्या है कि हवा आनी चाहिए कि एंटी इंडियन बात, तो हम हिंदुस्तान को कैसे बदनाम करें, हम हिंदुस्तान का कैसे नुकसान करें। उसके अंदर छिपकलियां। भाई शबाना को घर नहीं मिलता वहां पर। अरे घर नहीं मिलता, मैंने कहा ना, मेरी पिछली बिल्डिंग के अंदर सारे क्रिश्चियंस और हिंदूज थे। एक मुस्लिम फैमिली ऊपर आई और पता लगा ईद के दिन ऊपर वाले फ्लोर, 8वें फ्लोर पे बकरा काट के, ऐसा कि ब्लड पूरा नीचे तक आ रहा है। अभी एक हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी है, यहाँ पर यमुना सोसाइटी करके है, वहां पर मोर देन 50% मुस्लिम्स हैं एंड देयर आर जस्ट 25% हिंदूज हैं वहां पर। वो अलाउ, मतलब दे डोंट एनकरेज कि नॉन मुस्लिम कोई आके वहां रहे। अब बताइए, उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है, वहां मस्जिद बने, कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहां पर डिमांड क्या आ रहा है मुस्लिम वहां के जितने लोग हैं कि यहाँ कसाई खाना होना चाहिए। बताइए, बंबई में हाउसिंग सोसाइटी में कसाई खाना भी चाहिए इनको। और कसाई खाना नहीं देंगे तो बोलेंगे नहीं, ये लोग मुसलमान लोग यहाँ सेफ नहीं है, उनको काम नहीं मिलता, उनको कसाई खाना नहीं बनाने दे रहे क्योंकि मुस्लिम है। अरे देश का कुछ यार, एक तो हमारे कल्चर का तो ध्यान रखो तुम भाई। वो अब ये ए आर रहमान, तुम्हें कौन सा अवार्ड नहीं मिला? पद्मश्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तुमको ऑस्कर मिल गया, तुमको दुनिया भर के। और वो आदमी है जो पूरा कंट्रोल करता है म्यूजिक, और ही इज वेरी चूजी अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू। भाई आपका एक टाइम था, आपने जबरदस्त म्यूजिक बनाया, आपने रोजा के म्यूजिक भी बनाया। आपने शुरू में क्या होता है ना, हर म्यूजिक का अपना, म्यूजिशियन का अपना एक स्टॉक होता है। चाहे राजेश रोशन हो, चाहे ए आर रहमान हो, तो ये अपना स्टॉक रखते हैं लोग, और शुरू में अपना अच्छा स्टॉक रिलीज करते हैं, फिल्मों में डालते हैं आके। लेकिन ए आर रहमान का एक फायदा ये था कि ही इज वेरी वेल वर्स विथ वेस्टर्न म्यूजिक एज वेल एज इंडियन म्यूजिक। तो है, नॉलेजेबल आदमी है। लेकिन उसकी कहानी क्या, नाम उसका दिलीप था। दिलीप था जब तक, मैंने कहा ना, वो जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक हिंदू था। जैसे इसके फादर क्या करते थे, नाम क्या था उनका? नहीं, उनका नाम सर हिंदू, ही वॉज ए हिंदू एंड
आई हैव नो आइडिया व्हाट हिज बिजनेस वाज, लेकिन ये हुआ कि ही वाज मैरिड टू अ मुस्लिम लेडी, और जैसे ही डेथ हुई उस आदमी की, इसकी माँ ने इसको क्रिश्चियन अपना मुस्लिम बना दिया, अचानक चेंज हो गया। और आपको पता है कि ये कन्वर्ट कितने डेंजरस होते हैं, और सबसे ज्यादा डेंजरस तो एंटी हिंदूज होते हैं हिंदुस्तान में, हर जगह जी। अब बंगाल में भी देखिए, सारे भरे पड़े हैं उल्टी सीधी बातें करने में, मोस्ट ऑफ देम फुल ऑफ एंटी हिंदूज। और कन्वर्ट तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट के शेप में हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो। उनको कुछ देश से लेना नहीं है, उनको देश को बदनाम करना है, देश को नुकसान करना है, ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। और जहां मौका मिलता है धड़ 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 निकल आते हैं। तो मैंने कहा ना, हर चीज का अच्छा भी है बुरा भी है। अब ये है कि इसने जैसे स्टेटमेंट दी, तो ये कॉकरोच जितने भी हैं हमारे एंटी इंडियन कॉकरोचेस और जो छिपकलियां हैं, सब निकल आई, सब अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं। अभी गवर्नमेंट खबर रख दी है। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से AR रहमान को फोन गया होगा मिनिस्ट्री की तरफ से कि भैया आप ये बोल रहे हो, आप आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। तो भाई साहब गए घबराए। तो फिर उन्होंने अचानक मीडिया कंपनीज को पकड़ा, और अभी आज सुबह से पूरी उनका ट्यून ही चेंज हो गई है। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग माय हिंदू, माय इंडियन आइडेंटिटी, आई एम प्राउड इंडियन, आई एम मुझे इंडियन कल्चर अच्छा लगता है। तो इनकी हवा निकल गई। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इसके बीच में वो मुफ्ती मोहम्मद, ये अपनी कश्मीर की जो CM थी, और बाकी कश्मीर जो की कली कश्मीर की कश्मीर कली, जो अपने SP के हैं लोग, और जो अपने AIM के जो लोग हैं, वो सब निकल आए। अब उनका सबका नोट हो गया नाम, अब उनकी पेशी होगी, अब उनकी सबकी पेशी होगी, सब ठीक हो जाएंगे, और सब वही वैसा ही गाना गाना शुरू करेंगे जो AR रहमान ने अब आज सुबह से गाना शुरू किया, प्रो इंडिया प्रो इंडिया प्रो। अचानक ये देशभक्त बन जाएंगे, अचानक ये लोग फिल्म इंडस्ट्री, अचानक इनको। अब ये मेरे ख्याल से आई फुल मार्क्स टू जावेद साहब, जावेद अख्तर, जो बिल्कुल क्लियर कहा यार कि हालांकि जावेद अख्तर के और AR रहमान के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो सच उसने ये बोला कि वैसे थोड़े हमारे ये जावेद साहब थोड़े लेफ्टिस्ट ख्याल के हैं, वो जरा रिलीजन में इतना बिलीव नहीं करते। बट इसने लॉजिक ये बोला यार कि मुझे आज तक कभी हिंदुस्तान के अंदर ये बात नहीं आई कि भाई मुझे काम नहीं मिलता बिकॉज आई एम मुस्लिम। मेरे को तो पूरा काम मिलता, घर बैठे काम मिलता है मेरे को, मुझे मेरे दाम भी मिलते हैं। हिंदुस्तान वाले, हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले सर इस बात में बिलीव नहीं करते, चाहे इनके दिमाग में ये कीड़ा हो कि हम आए हैं तो हमें खाली लाइक ए पॉलिटिशियन इस्लाम की हमें वो प्रमोशन करनी है। मे भी इनके दिमाग में। उदय, मैं थोड़ी सी तुम्हें बात एक बीच में रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। पहले टाइम में मोहम्मद रफी हमारे सिंगर थे, कितने साल चले, किसी ने उनको रोका। नौशाद जैसे यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कहीं सुन रहा था कि नौशाद कोई बड़ा रिलीजियस सा गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। बहुत से नेचुरली आपको पता ही है कि उनको सारे ताल वाल की सबकी बहुत नॉलेज थी। तो उस टाइम पे उन्होंने सब जितने भी लोग बैठे थे उनके म्यूजिशियन, सबसे कहा कोई चप्पल पहन के नहीं आएगा, वो इज्जत करते थे, है ना। और आप यही जो एक कल्चर था वो आपके मोहम्मद रफी के अंदर था। बिल्कुल, कोई अच्छा गाना होगा, रिलीजियस गाना होगा, तो वो चप्पल पहन के उसको बगैर चप्पल के आएंगे। हाँ नहीं, मैं तो नौशाद साहब की फैमिली के काफी नजदीक हूँ। रहमान, राजू, ये पूरी फैमिली, आई नो देम वेरी वेल। अपने कार्टर रोड में इनका अच्छा बंगला है। आई मीन यू सी, इतने साल हो गए, आज तक इतने मुस्लिम म्यूजिशियंस आए, सिंगर्स आए, किसी को ये नहीं लगा। और तुमको, तुम्हारी को इतनी हमारे लोगों ने प्यार दिया, तुम्हें सफलता मिली, और आज क्योंकि तुम्हारा करियर का थोड़ा ठंडा टाइम आया है, आप सीधा आपके दिमाग में वो हिंदू मुसलमान आ गया, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे आप। तो इट इज नॉट राइट। और गवर्नमेंट हमारी ये नजर रखती है सर, और इन लोगों को जरा ठीक करना उनको आता है। अभी बहुत हो गया। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है पुराना वाला हिंदुस्तान, जहां पर दाऊद का चलता था राज, और जहां पर पूरा खान कल्चर ही चलता था यहाँ पर। अभी वो नहीं है। हालांकि पहले भी, जो कि सर मेरे को तो 50 साल से ऊपर हो गए फिल्म लाइन में, मैंने कभी
रिलीजन आते हुए देखा नहीं। थोड़े बहुत फैनेटिक आ जाते हैं, थोड़े बहुत, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, थोड़े बहुत फैनेटिक आते हैं, हिंदू में भी आते हैं, मुस्लिम में भी आते हैं, वो फैनेटिक आते हैं, उनकी हरकतें उनकी अजीब सी होती हैं, बट दे सफर, लेट मी टेल यू। और रहमान का जो करियर अच्छा चल रहा था, उसने जो ये स्टेटमेंट दी है, नाउ ही विल ऑल्सो सफर। अब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे कि भैया ये आदमी इतना अनग्रेटफुल है। चाहे यहां पर सर टैलेंट की, मैंने तो देखा, बड़े बड़े हीरो मैंने देखे हैं जिनका बिहेवियर खराब होता है और फिल्म इंडस्ट्री उनको मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है, वो मैंने देखा जाके। तो ये आपने जो, इसने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली, मैं बताऊं, ये इसको कुछ जरूरत नहीं थी एक्चुअली। मीडिया इसको भूल गया था, मीडिया इसको बात नहीं कर रहा था। इसने सोचा कि मैं कंट्रोवर्शियल बात करूंगा एंड एवरीबॉडी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मी, बट एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू एंड लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग शिट अबाउट यू। आपको कभी इतनी गालियां नहीं पड़ी होंगी लाइफ में जितनी अब पड़ रही हैं। तो वो हिल गया तो फिर आज सुबह फिर अभी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं मीडिया कंपनीज लाके, अपना टोन चेंज कर रहे हैं। लेकिन सर, हार्म इज डन, यू हैव हार्म्ड योरसेल्फ, यू हैव हार्म्ड बिल्कुल सही। योरसेल्फ। आप बहुत जीनियस हैं, वो अपने घर में रहिए जीनियस, लेकिन देश में रहना है तो यू हैव टू लिव लाइक अ गुड इंडियन एंड थोड़े तो ग्रेटफुल रहो यार। तुम पूरे जीवन भर तो भैया तुम दिलीप कुमार बन के रहे, दिलीप तुम्हारा नाम रहा साउथ इंडियन, और तुम अपने पूरा करियर ऐसा चलता। ठीक है, तुम्हारी माँ ने तुमको वापस कैसे भी करके वापस मुस्लिम बना दिया, दैट इज योर लुकआउट, वो भी ठीक है, बट डोंट ब्लेम अवर इंडस्ट्री सर। नहीं, हमारी इंडस्ट्री काबिलियत की कदर करती है, ना कि ये कि वे आपका रंग ढंग क्या है, आपका क्या रिलीजन है, दैट वी डोंट बॉदर। यू नो, वी बॉदर हाउ गुड यू आर इन वर्क। लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हैं तो हम माफ नहीं करते, फिल्म लाइन माफ नहीं करती और मक्खी की बिल्कुल उधर तरह मैं एक निकाल के बाहर फेंक हाँ, देती हूँ। बिल्कुल उधर बिल्कुल ठीक बात कही। यहाँ पे देखो, एक और बात कहूंगा मैं कि हमारे यहाँ तो बहुत से मुस्लिम कलाकार रहे जिन्होंने, दिलीप कुमार ने भी अपना नाम यूसुफ खान चेंज कर लिया था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाई ना। नहीं, मेन यूसुफ बात खान थी से कि दिलीप आपका कुमार, हाँ, यूसुफ खान से हाँ, दिलीप नहीं, कुमार दिलीप कुमार रखा, फिर बाद में फिर यूसुफ खान आ गए थे, लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, क्योंकि आपका करेक्टर उस टाइप का नहीं था। आपने कभी किसी हिंदू को गाली नहीं दी, आपने रिलीजन के ऊपर कोई फायदा उठाने की बात नहीं की। आप अच्छे एक्टर थे तो आपको लोगों ने पूजा यहाँ पे, और बहुत से और एक्टर हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने भी पूछा, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा नाम था यूसुफ खान, वहां पर बोला जाता था, यहाँ दिलीप कुमार बोला जाता था। लेकिन उदय, एक और बात है कि यहाँ पे आप हिंदुस्तान पे देखिए, पहले बॉलीवुड के अंदर तो बहुत ज्यादा कंट्रोल था कम्युनिस्टों का और मुस्लिम्स का। आज तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, आजकल तो काफी चेंज हो गया। तो इनके इस स्टेटमेंट से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इनको काम का, बल्कि नेचुरली बात है जैसे आपने का उल्टा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझे इसलिए काम नहीं दिल मिला। का वही हूँ, हाँ, दिल का पाकिस्तानी हूँ। हाँ, दिल का पाकिस्तानी हूँ। वहां बारिश होगी तो छाता तो मैं यहाँ खोलूंगा भैया। हाँ, चाहे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अगर भूकंप आया, कोई आपदा आई, तो मैं तो पैसे दूंगा उनको जाके। हिंदुस्तान को कोई परवाह नहीं है उनको। यहाँ पहलगांव के अंदर कोई मर जाए तो एक स्टेटमेंट नहीं देते। इजराइल का प्रेसिडेंट आता है, उसको मिलने नहीं जाते ये लोग, जबकि गवर्नमेंट ने उनको बुलाया था, लेकिन फिर उनकी चंपी हुई। वो जो नहीं आए उनकी चंपी हुई, और अब नहीं, अब चंपी नहीं होगी सर। अब योगी जी का राज है। अब बाकायदा आपकी टांगें टूटेंगी अगर आपने कोई गलती की। नोबडी विल टॉलरेट योर क्रिमिनल एक्टिविटीज, दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटीज, कि इतने साल इतना कुछ पाने के बाद आप अचानक हिंदू और मुस्लिम का कार्ड प्ले कर रहे हैं, विच इज नॉट डन। ये कमजोरी है आपकी, ये कमजोरी है आपकी, जो विक्टिम कार्ड की बात में आप प्ले करते हैं आके। अरे जो है, जावेद साहब की तरह बोलिए ना, आप खुलेआम बोलिए। कम ऑन, ही इज अ मैन ऑफ कन्विक्शन। वो बोलता है ना कि भैया तुम बात में अल्लाह 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 करते रहते यार, जब तुम्हारे यहाँ कोई आपदा आती है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो लेट अल्लाह कम एंड सॉल्व इट ना। वो मुस्लिम होके ही कम्स आउट विद स्टेटमेंट्स लाइक दैट। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जावेद साहब के भी थोड़े से टिल्ट था काफी, लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि शायद 2-3 साल पहले पाकिस्तान गए थे, जब पाकिस्तान में कोई हर एक साल जाते थे पाकिस्तान के अंदर, वहां पे एक्चुअली लोगों ने पूछा 26/11 के बारे में, कहते हुए 26/11 में पाकिस्तानी आए थे, मारे थे, मैं तो मुंबई हूँ, मैं तो वहीं था, मैंने सब कुछ देखा। तो उसके बाद पाकिस्तानी में गाली देनी शुरू कर दी। मतलब मैं एक बात को अप्रिशिएट करूंगा कि बेबाक बोलते हैं, ठीक है, आप जो भी स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन आप बायस स्टेटमेंट मत दीजिएगा। सर, एक फिरोज खान गए थे पाकिस्तान,
और वहां पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आके, तो वहां का उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान का मुस्लिम is much more liberated and much more free and much more pure Muslim than a Pakistani Muslim. उसको जबरदस्त बॉयकॉट हो गया, इमीडिएटली उसको इंडिया भेज दिया उन लोगों ने. So there are people, so you have to live by truth. आप कब तक झूठ की दुनिया में बैठेंगे? आप कब तक झूठ के सहारे चलेंगे? आप सच बोलिए ना यार, सच बोलने की शक्ति तो रखो. तो आप सारा नुकसान आपका इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू लिव बाय झूठ और यू बिलीव इन झूठ. अरे वो अपना be a tiger, be a lion, and come out with your truth. Yeah, stand by truth because it is only the truth which wins ultimately. उदय, मैं फिर भी एक बात कहूंगा, आपने शाहरुख खान की बात की, आपने आमिर खान की बात की, लेकिन सलमान खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान को ऐसी वैसी स्टेटमेंट तो देते नहीं है, ठीक है, कुछ उनका कंट्रोवर्सी चल रही होंगी पहले. सर, सलमान जी के साथ मैंने भी काम किया हुआ है, आई नो हिम. उनके साथ फिल्म भी बनाई थी मैंने, प्रमोशनल फिल्म बनाई थी. एंड आई कॉल हिम अ वेरी सेंसिबल बॉय, वेरी सेंसिबल पर्सन. वो आदमी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देता कभी किसी को. उसको कोई पसंद नहीं आता तो उसको पसंद नहीं आता तो बाल पकड़ कर मार पीट दे देता है, वो पीट के आ जाएगा जाके. बट वो आदमी शुरू से मैंने देखा उसका दिमाग सही जगह पर है. वो आदमी उदय एक और बात थी ना, हाँ बिल्कुल उदय, एक और बात थी, दुबई में गए थे, शायद यूएई के अंदर गए थे, तो वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी बलूचियों के फेवर में, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था. क्या स्टेटमेंट थी वो बलूचियों का उसने एक्चुअली स्टेटमेंट एक दी थी कुछ की, उसमें ना फॉरेनर्स जितने थे ना, जो नॉन पाकिस्तानी थे, उसमें बलूच का नाम दे दिया उन्होंने. तो बलूच का नाम दिए थे तो बलूच लोग खुश हो गए और पाकिस्तानी लोग जल गए. तो वो मेरे ख्याल से अनइंटेंशनल था. उसको यही था कि बेचारे को शायद ये भी नहीं पता कि वो बलूच इज स्टिल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ही थॉट वो अफगानिस्तान की तरह है बलूच. तो दैट इज हाउ ही मस्ट हैव गिवन द स्टेटमेंट. बट अदरवाइज आई फाइंड हिम वेरी सेंसिबल. और वो आदमी कभी, मुझे नहीं लगता, वो उसकी माँ भी तो हिंदू है सर, वो भी कदर कर, वो घर में गणपति रखता तो रखता है, डरता नहीं है. अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब शाहरुख खान भी अपने घर में गणपति रखते हैं या काफी जो अपने स्टार है, बिल्कुल आप जाइए. वो लोग तो अयोध्या भी जा रहे हैं, गंगा भी घूम रहे हैं कहीं जाके. वो लड़कियां, वो मुस्लिम लड़कियां, अब उनके ऊपर आप फतवा पास कर देते हैं कि भैया वो मंदिर क्यों गई. अरे आप हिंदू लोग तो, हम लोग किसी को ऊपर कोई फतवा नहीं डालते. जो हाजी अली चले जाते हैं या महीम चर्च जाते हैं रेगुलर, हमारे फिल्म वाले दे आर रेगुलर टू महीम चर्च. काफी इट इज रेस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय लॉट ऑफ हिंदू पीपल. हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत लाइक करते हैं. इवन अ मुस्लिम फ्रेंड ऑफ माइन, मेहुल कुमार, वो कुछ ना कुछ हो सर, हर फ्राइडे को या हर संडे को वो जरूर जाएगा इधर. इनफैक्ट इज अ बलूच, अपना जो मैंने अभी नाम लिया, मेहुल कुमार इज अ बलूच. बट ही यूज्ड टू गो रेगुलरली टू दिस प्लेस. एंड लक्ष्मी मंदिर जाएगा पर वहां पर, फिर हाजी अली जाएगा. वो हर चीज में बड़ा रिलीजियस आदमी था. सो इट्स ओके, दैट्स हिज लाइफस्टाइल. यू रेस्पेक्ट एवरीबडी, वी ऑल्सो रेस्पेक्ट एवरीबडी. बट ये है कि आपका काम जब हो गया, जब आपका काम ठंडा हो गया, तो आपने विक्टिम कार्ड प्ले करके हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कार्ड प्ले कर रहे हैं. वो आपके फायदे में नहीं है. वो आपने घाटा किया, अपने पैर को लाड़ी मारी है, और उसका भी रिजल्ट होगा वो तो आपको भुगतना पड़ेगा ही. बट एनीवे, और भुगतना भी चाहिए. ठीक बात है, भुगतना भी चाहिए. क्योंकि इसने जब हिंदू से मुसलमान बना, मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई तुम बैठे हो आके ए आर रहमान बन गए. क्या फायदा? कुछ फायदा उठाना चाहते होंगे, सोचते होंगे बॉलीवुड के अंदर इस टाइम पे प्रमोशन हो रही है मुसलमानों की या इस्लामिस्ट की, तो आप इसलिए वहां पे नाम चेंज कर लिया. सूद साहब, ये निशानी है कमजोर लोगों की. यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर रूट्स. अगर तुम मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, बी प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू एंड अ क्रिश्चियन. यू बी प्राउड ऑफ योर बीइंग अ हिंदू. यू शुड नो योर रूट्स. और जिसको अपने रूट्स पता है, वो आदमी कभी इधर उधर नहीं देखता, कभी वो धर्म चेंज नहीं करेगा. जिसने धर्म चेंज कर लिया तो उससे कमजोर आदमी कौन हो सकता है? शर्म आती है हमें, दया आती है उसके ऊपर जाके. तो एनीवे, अब आपने कमेंट कर दिया है रहमान साहब, अभी वापस आ जाइए लाइन के अंदर. लेकिन जो थोड़ी बहुत मार पड़ेगी जरा सह लेना यार.
ओके, बिल्कुल ठीक ऑल द बात है। बेस्ट। और सहना चाहिए भी, सहना चाहिए भी, कोई सिंपैथी नहीं है इनके साथ। ठीक है, यहीं पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर आपसे कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ए आर रहमान ने अपना नाम क्यों चेंज किया? क्या कुछ फायदा उठाना चाहता था बॉलीवुड से? क्या हिंदूज को हेट करता है? जब आप रिलीजन चेंज करते हो तो उसका कोई पर्पस होता है। नेचुरली बात है, जो आपके रूट्स हैं वो आपको पसंद नहीं आए, आपके फादर के डेथ के बाद आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, आपकी माँ के कहने पे। क्या पर्पस था उसका? क्या करना चाहते थे? क्या अचीव करना चाहते थे? बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर चाहिए, जिसका आंसर रहमान दे सकता है। जय राइट हिंद, सर। जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।